हाँ, तो जैसे हमने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम समझा, वैसे ही अभी हम समझ रहे हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सो हमारा रिएक्टेंट होगा लिक्विड और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा वेपर। ओके, उनके बीच में इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब अगेन सब्सटेंस सेम है। सब्सटेंस जैसे यही ले लो ना, H2O ले लो, तो H2O लिक्विड और H2O स्टीम, मतलब गैसियस। ओके, चलो, this equilibrium can be better understood if we consider the example of transparent box carrying a U-tube with mercury manometer। मतलब अब हम यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मर्क्यूरी मैनोमीटर। पहले तो ये क्या है, मर्क्यूरी मैनोमीटर। देखो मैनोमीटर क्या है, मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। मैनोमीटर क्या है, डिवाइस है। किस चीज का डिवाइस है, क्या करता है वो प्रेशर में, जैसे थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर है, इतना टेम्परेचर है तुम्हारी बॉडी का। अच्छा, तो थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, वैसे प्रेशर मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, मैनोमीटर। तो मतलब वो जो सर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो मैनोमीटर है? नहीं, वो मैनोमीटर नहीं है। वो मतलब वो पर्टिकुलर थिंग मैनोमीटर नहीं है, लेकिन मैनोमीटर इनसाइड प्रेशर मेजर करता है, अंदर का। मतलब उसके अंदर तुमने कुछ भरा तो कितना प्रेशर, अभी देखते हैं क्या है। ओके, जैसे कि ऐसा समझो बलून में तुमने हवा भर दी, पूरा इतना बड़ा हो गया। अब इसके अंदर ये जो एयर भरी उसका प्रेशर कितना है, समझ में आ रहा है? तो वो मेजर करना हो तो ऐसा यूट्यूब, और इसका नाम है सिर्फ मैनोमीटर भी नहीं, यूट्यूब मैनोमीटर। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका शेप ऐसे यू है, इसलिए। तो यू है मैनोमीटर, इट इज अ डिवाइस टू मेजर द प्रेशर, यू फॉर द शेप, दैट्स व्हाई यूट्यूब मैनोमीटर। और उसके अंदर भरा क्या है, डिफरेंट लिक्विड भर सकते हैं, हम फिल कर सकते हैं। तो हमने भरा हुआ है मर्क्यूरी, इसके लिए इसका पूरा नाम है मर्क्यूरी यूट्यूब मैनोमीटर। डन। तो हमने मर्क्यूरी यूट्यूब मैनोमीटर ले लिया है। फिगर विगर दिए या नहीं दिए है, बनानी पड़ेगी। अच्छा दिए है, चलो अच्छा काम किया है। ओके, ये है डन। देखो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक का मैनोमीटर है, और ये यू शेप्ड है, इसलिए इसका नाम है यू ट्यूब मैन। यूट्यूब मतलब वो यूट्यूब नहीं यू ट्यूब मतलब ये पाइप। ओके, सो यू ट्यूब मैनोमीटर। लेकिन इसके अंदर ये देखो, ये जो ब्लैक और से ग्रे कलर से भरा हुआ है वो है मर्क्यूरी, Hg हमारा, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी यूट्यूब मैनोमीटर। वो किस लिए यूज होता है, प्रेशर मेजर करने के लिए। तो उसका एक एंड तो कहां होगा, एटमॉस्फेयर, और दूसरा एंड कहां होगा, जिसका प्रेशर तुम्हें मेजर करना है। जैसे बलून भरा हुआ था और बलून का प्रेशर मेजर करना है, तो बलून में ऐसे एक दूसरा एंड डाल दो। मुझे इस यहाँ ये कंटेनर में कितना प्रेशर है वो मेजर करना है, तो मैंने कंटेनर में डाल दिया। सिंपल है। ओके, तो ये पार्ट नहीं है हमारा, फिजिक्स में आएगा, जब आएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, सो यूट्यूब मैनोमीटर देख लिया, यूट्यूब मैनोमीटर। अच्छा चलो, ड्राइंग एजेंट लाइक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटोक्साइड इज प्लेस्ड फॉर अ फ्यू आवर्स इन द बॉक्स। तो क्या किया हमने, क्या किया, जो बॉक्स लिया है, जो कंटेनर लिया है, उसमें हमने ड्राइंग एजेंट डाल दिया। ड्राइंग एजेंट क्या करेगा, ड्राई करेगा और क्या करेगा। सो क्या है ये ड्राइंग एजेंट, कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मतलब जो मॉइस्चर को सोख ले, मतलब एब्जॉर्ब कर ले, वैसा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड रखोगे तो वो क्या करेगा, ड्राई कर देगा। ड्राई कैसे करेगा, ड्राई मतलब क्या, अगर वो मॉइस्चर कंटेन ना हो उसको ही ड्राई बोलते हैं। ओके, तो मॉइस्चर अंदर होगा ना कंटेनर में, वो भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरा ले सकते हैं P2O5, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड। ओके, तो फॉस्फोरस पेंटोक्साइड और ये क्या लिया हमने, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। उसका क्या काम है भाई, क्यों लिया, उसका काम है अंदर का मॉइस्चर निकालना। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें मॉइस्चर निकालने की, अभी बताता हूं क्या जरूरत पड़ी। ओके चलो, सो देखो ये है, ये हमारा कंटेनर है। इससे पहले ये अंदर कुछ भी नहीं है, डिश ऑफ वाटर ये रहा। ओके, ये रहा, देखो पहले ये खाली है, अंदर कुछ रखा नहीं। ये दरवाजा है, दरवाजा खोला और झट से मैंने ऐसे रख दिया, खोला और तुरंत रख दिया। सर झट से नहीं, आराम से लगो टूट जाएगा। अरे झट से ही रखना पड़ेगा, मतलब फटाफट रखना पड़ेगा। क्यों, नहीं तो मैं काम क्या कर रहा हूं अभी, मुझे अंदर का मॉइस्चर पूरा निकाल देना है। और मैं अगर आराम से ऐसे खोला और फिर ऐसे लाया और फिर अंदर रखा, तब तक तो ऑटोमेटिकली मॉइस्चर अंदर घुस जाएगा। एयर में तो मॉइस्चर है ही ना। ओके, तो हमें जितना हो सके उतना अंदर कम मॉइस्चर रखना है। तो हमने किया क्या,
ये अंदर पहले से तो मॉइस्चर होगा ही, जैसे ही दरवाजा खोला ऐसे दूसरा तुम रख देना, रख दिया, बंद कर दिया। ओके, अब उसको अंदर रखे रहो। ओके, सपोज 1 घंटे रखा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो ये भाई साहब ने क्या किया, अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया। डन। और फिर ऐसे ही खोल कैसे बंद कर दिया फिर से। अब अंदर मॉइस्चर है नहीं। डन। अब अंदर हमारे पास मॉइस्चर नहीं है। कहां गया ये, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। हमें अंदर मॉइस्चर नहीं चाहिए था, दैट्स व्हाई हमने ये एक्टिविटी की। डन। अच्छा, अब क्या करें सर, अब अभी हमें खाली ये अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो अंदर हम डालेंगे अभी क्या डालेंगे, डिश ऑफ वाटर। क्यों, हमारा वापस कंटेंट मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो वही है H2O, तो हमारा रिएक्टेंट क्या है H2O, लेकिन कौन सा, लिक्विड फेज में। और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O ही रहेगा भाई, क्योंकि हम फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं ना। केमिकल होता तो कुछ दूसरा बन जाता रिएक्टेंट में से, हम तो फिजिकल प्रोसेस में समझ रहे हैं, मतलब जो तुमने लिया वही रहेगा, लेकिन उसका सिर्फ फेज चेंज होगा। तो ये लिक्विड था और अभी अंदर इवापोरेट हो रहा है और अंदर क्या हो गया, वेपर बनी। डन। सिंपल है। जैसे वहां पे आइस मेल्ट हो रहा था और लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ रही थी, वैसे ही यहाँ पर वाटर इवापोरेट होगा और वेपर की क्वांटिटी बढ़ेगी। पहले अभी तो वेपर है ही नहीं वहां पर यही समझ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे यार आराम से। ओके, तो क्या हो रहा है कि हमने ये डाल दिया, सारा का सारा मॉइस्चर निकाल दिया। अभी सारा का सारा मॉइस्चर निकाल दिया और जैसे ही ये मैंने निकाला और डायरेक्टली डिश ऑफ वाटर रख दी, बाहर न गिरे। हाँ अच्छा, तो डिश ऑफ वाटर रख दी। अब क्या होगा, तो इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विड जो है हम क्या कर रहे हैं, H2O जो लिक्विड स्टेट में होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा H2O किसमें, गैसियस में। डन। ओके, अब ये हो रहा है। तो जैसे ही पहले तो कुछ भी नहीं थी, मान लो फिर से वही चीज, क्या 10 ग्राम मैंने ले लिया। देखो वहां पे मैंने क्या बोला था, इससे पहले वाला एग्जांपल, वो एक ऐसे नहीं देना चाहिए था, दे दिया, चलो कोई बात नहीं। अभी वापस उसको करेक्ट कर देते हैं, अभी ध्यान में आया इसलिए। अभी मैं नहीं, सही है, गलत नहीं है, अभी वापस करेक्ट। ओके, क्यों सही है, क्योंकि हम दोनों ले सकते हैं ना एक साथ में। वहां थोड़ी हमने ऐसा कुछ किया था कि अंदर से पहले सारा लिक्विड निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ आइस रखो, वैसा तो हमने नहीं किया। इसलिए मैंने जो एग्जांपल दिया सही है, करेक्ट है। कौन सा, कि 10 ग्राम आइस भी ले लिया और 10 ग्राम से लिक्विड भी ले लिया, वाटर भी ले लिया। हाँ, तो करेक्ट है। इसमें हम ऐसा नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमने वेपर तो निकाल ही दिए। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 10 ग्राम तुमने लिक्विड लिया और 10 ग्राम वेपर ले लिया, नहीं, खाली था अभी तो, स्टार्टिंग केस में तो खाली था ना। तो ये क्या है, 10 ग्राम से मेरे पास लिक्विड है और दूसरा कितना है, दूसरा कुछ नहीं है, 0 ग्राम। 0 ग्राम क्या है, गैसियस वाटर, मतलब स्टीम। 0 है ना, स्टार्टिंग में तो कुछ है ही नहीं, यहां तो खाली कर दिया हमने। अच्छा, अब रिएक्शन स्टार्ट, इवापोरेशन, ये क्या हो रहा है, इवापोरेशन स्टार्ट। तो इवापोरेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, लिक्विड की क्वांटिटी क्या होगी, कम होती जाएगी और वेपर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सपोज मान लो ये गया 9 ग्राम हो गया और ये भाई साहब हो गया 1 ग्राम। फिर वापस तुम दूसरी मिनट पर आए, तो ये हो जाएगा 10 ग्राम और ये हो रहा है 2 ग्राम। तीसरी मिनट पे आए तो ये हो गया 11 ग्राम, ये हो गया 3 ग्राम। फिर अरे मैं बढ़ा रहा हूँ, क्यों, दोनों बढ़ा रहा हूँ अच्छा, तो 10 ग्राम था टोटल, 9 + 1, तो ये हो गया 8, तो ये हो गया 2, फिर ये हो गया 7 और ये हो गया 3, फिर ये हो गया से 6 ग्राम और ये हो गया 4 ग्राम। फिर अभी नेक्स्ट टाइम में जब आया तो ये 6 से आ गया 6.5 ऊपर। देखो अब तक कम हो रहा था, 10, 9, 8, 7, 6 और फिर वापस बढ़ गया 6.5। तो जैसे ही 6.5 ग्राम यहाँ आया और यहाँ क्या बन जाएगा, अब देखो ये बढ़ा, तो अब तुम ये बढ़ा रहे थे, अब बढ़ाना मत, अब कम कर दो 3.5 ग्राम। डन। टोटल तो 10 ही होना चाहिए तुम्हारा। ओके, चलो अब थोड़ी देर बाद आया तो वापस मुझे यही रीडिंग दिख रहा है, 6.5 ग्राम मेरे पास क्या है, वाटर है, और 3.5 ग्राम मेरे पास क्या है, स्टीम है। डन। मतलब ये अब चेंज नहीं हो रहा, मतलब हमें पता चल गया, वो भाई वो लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। डन। तो समझना तो इतना ही था हमें, सर ये सब झमेला क्यों किया, हमें पता चल जाए क्या कि अंदर अभी इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में, देखो स्टार्टिंग कंडीशन में हमने क्या किया
कि इसको मे बी इक्वल लेवल पे भर दिया। कौन से लेवल पे? इक्वल लेवल पे। ये जो मर्क्यूरी है वहां पे इक्वल लेवल है और यहाँ पर ओपन है। ओके, अंदर क्या है? अंदर मॉइस्चर है नहीं। ओके, अंदर मॉइस्चर नहीं है, एयर नहीं है, ऐसा मत बोलना। वैक्यूम क्रिएट नहीं किया है वैक्यूम क्रिएट नहीं किया है, हमने सिर्फ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। जैसे कि ड्राई एटमॉस्फेयर नहीं होता। ओके, तो ड्राई एटमॉस्फेयर, तो ड्राई एटमॉस्फेयर मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे एयर नहीं है, मॉइस्चर कम है ऐसा। ओके, सो यहाँ पे से हमने मॉइस्चर निकाल लिया है। तो एयर तो है, एयर है तो एयर का प्रेशर कितना है? सर ये तो ओपन ही है, पूरा ओपन है मतलब बीच में मर्क्यूरी है, तो इस साइड तो क्या है? एटमॉस्फेयर, और इस साइड हमने एयर ही है लेकिन उसमें मॉइस्चर है नहीं। तो मान लो कि यहाँ पर कोई भी रीडिंग तुम्हें दिखाई दे रहा है, सपोज यही रीडिंग दिखाई दे रहा है, कौन सा? 1 बार। डन, ये रीडिंग है, ये स्केल हमने मान लिया कि अंदर वेपर है ही नहीं, तब कितना है? तो भाई 1 बार ही है। अब क्या होगा? ये हमने एक्टिविटी की और यहाँ पर वेपर आ गई। देखो यहाँ पर नहीं थी तो 1 बार था और यहाँ पर वेपर आ गई। ये वेपर क्या करेगी? ये वेपर यहाँ जाएगी और इसको धक्का मारेगी, हटवे ऐसे। तो इसको, ये ऐसे मैच लेवल पे थे तो इसको ऐसे धक्का मारा तो मर्क्यूरी यहां से ऐसे हो गया। डन, ये धक्का किससे मारा? ये वेपर ने मारा। यहां पर धक्का मारने के लिए वो वेपर थी ही नहीं। अंडरस्टूड? तो अब ये जो स्केल है इसके ऊपर, ये यूट्यूब मैनोमीटर है, उसके ऊपर स्केल लिखा हुआ होता है ऐसे। जैसे तुम्हारी स्केल पे होता है ना, स्केल पे मतलब फुटपट्टी। ओके, उस पे स्केलिंग होता है वैसे ही। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो वेपर है उसका प्रेशर कितना है। कैसे पता? ये प्रेशर मेजर करने का तो इंस्ट्रूमेंट है यूट्यूब मैनोमीटर। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो वेपर है जो बनी, एक्चुअली जो इवापोरेट होके बनी, उसका प्रेशर कितना है वो तुम्हें पता चल जाएगा। वो पता करने के लिए तुमने ये जोड़ा हुआ है, सिंपल है। ओके, एक्चुअली 12th में डिटेल्ड में आएगा सब कि ये इसका प्रेशर है कितना। तो यहाँ पे दिख रहा है उतना प्रेशर है, तो वो जितना तुम्हारा लिक्विड, अगर इवापोरेशन यहाँ हो रहा है तो ये लिक्विड का जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा, जैसा ऐसा समझो कि 6 ग्राम लिक्विड बचा लास्ट में और 3.5 ग्राम, तो ये 3.5 ग्राम स्टीम जो है, मॉइस्चर जो है, नॉट स्टीम बोलेंगे हम, बट वेपर में चला गया ना, वो वेपर गैसियस फेज में ही है ना। सो जो गैसियस फेज में आ गई, वो गैसियस फेज ही यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो ये 3 पॉइंट। लेकिन मान लो कि किसी में ज्यादा वेपर बन गई, ज्यादा इवापोरेट हो गया। ओके, तो ज्यादा वेपर बन गई मतलब चाहिए, मान लो यहाँ पर मेरा 4 ग्राम रहा है क्या तुम्हारा से लिक्विड, और गैसियस स्टेट में जो स्टीम है और जो वेपर है, स्टीम नहीं बोलेंगे वेपर बोलेंगे, डिफरेंस तो पता चल गया ना। ओके, H2O 100 डिग्री से ज्यादा वाला हो, बॉइल किया हुआ हो, उसको हम स्टीम बोलते हैं। और H2O ही सिर्फ फेस चेंज हो गया है लिक्विड टू वेपर, लेकिन उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो उसको हम सिर्फ वेपर बोलेंगे। डन? ओके, सो वेपर से हमें प्रॉब्लम नहीं है, स्टीम मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हैजार्डियस नहीं है, बट स्टीम इज हैजार्डियस, क्योंकि वेपर का टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टीम का टेम्परेचर कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो 100 से ज्यादा ही होगा और 100 होगा, तो वो है हमारे लिए हैजार्डियस है। ओके, हाँ, तो ये 4 ग्राम हुआ, तो इसका कितना हो जाएगा 6 ग्राम। तो देखो पहले अगर ये 3.5 ग्राम ने इतना प्रेशर लगाया इसके ऊपर, तो अब तो कितना है 6.5 ग्राम, तो ये और प्रेशर लगाएगी और ये और ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? तो ये स्केल से तुम्हें पता चल जाएगा कि अंदर प्रेशर कितना क्रिएट हुआ है। डन? ये जब भी समझ में आ गया ना पक्का? ओके, तो ये जब भी कांस्टेंट हो जाए तुम्हारा कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। अगेन वही चीज, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है डज नॉट मीन कि अब लिक्विड में से वेपर नहीं बन रही और वेपर में से लिक्विड नहीं बन रहा है। क्या होगा? ये इवापोरेट हो जाएगा, यहाँ ऊपर वाले पार्टिकल इवापोरेट होकर ऊपर चले जाएंगे, फिर ऊपर ऐसे मिले, ये दोनों इकट्ठा हो गए, ऐसे बाजू बाजू में इकट्ठा हुए, कंडेंस हुए, टपक नीचे गिर गए। ओके, तो वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। डन? वो तो चलता ही जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल है। ओके, चलो समझ गए ना? बस, तो अब पढ़ लेते हैं। हाँ, सो यूट्यूब मैनोमीटर, ड्राइंग एजेंट भी हमने लगा दिया। आफ्टर रिमूविंग द ड्राइंग एजेंट बाय टिल्टिंग द बॉक्स ऑन वन साइड, अ वॉच ग्लास और पेट्री डिश, जो तुमने देखी होगी वो छोटी सी बायोलॉजी लैब में और केमिस्ट्री लैब में, जो माइक्रोस्कोप के पास ही रखी हुई होती है। ओके, सो
वो रखा हुआ है, ओके, पेट्री डिश और वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर इज क्विकली प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स. It will be observed that the mercury level in the right limb of the manometer slowly increase. वो ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला उसे कंप्रेस कर रहा है, उसे प्रेस कर रहा है, इसलिए. एंड फाइनली अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू. देखो जैसे ही वेपर बनना स्टार्ट हुआ ना, तो अब वेपर प्रेशर लगाएगी, तो धीरे 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 ये वेपर जो बनी है यहाँ पर, ये धीरे धीरे बनेगी ना, जैसे कि 1 ग्राम वेपर, 2 ग्राम वेपर, 3 ग्राम वेपर, तो धीरे धीरे ये प्रेशर लगाएगी, तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा और ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा. फिर एक पॉइंट आएगा, अब तुम देखोगे अभी ये नीचे भी नहीं जा रहा है, ये ऊपर भी नहीं जा रहा, मतलब यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर है वो कांस्टेंट हो गया है, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया है. यहाँ देख के तुम्हें पता चल गया. ओके, बस वही है. हाँ चलो. सो also the volume of water in the watch glass decreases. Initially there was no water vapor inside the box. As water evaporated, the pressure in the box increased due to the addition of water molecules into the gaseous phase inside the box. The rate of evaporation is constant. However, the rate of increase in pressure decreases with the time due to the condensation of vapor into the water. मतलब वेपर तो बनी, लेकिन अभी वेपर में से वापस लिक्विड भी बनेगी, इसीलिए प्रेशर तो कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा, एक पॉइंट आने के बाद थोड़ा बहुत डिक्रीज भी होगा, और फिर उसके बाद भी एक पॉइंट आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम रीच हो गया. फाइनली इट लीड्स टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन देयर इज नो नेट इवापोरेशन. दिस इंप्लाइज दैट नो नेट इवापोरेशन, नो इवापोरेशन नहीं, नो नेट इवापोरेशन. नो इवापोरेशन का मीनिंग क्या होता है? अब इवापोरेशन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने लिखा है नो नेट इवापोरेशन, मतलब कि अभी तक जो इवापोरेशन हो गया वो हो गया. अब अगर इवापोरेशन हो रहा है तो 1 ग्राम इवापोरेशन हुआ तो 1 ग्राम कंडेंसेशन भी एट द सेम टाइम हो रहा है, साइमल्टेनियस, सेम रेट से. डन. दैट्स व्हाई लिखा हुआ है नो नेट इवापोरेशन. सिर्फ नो इवापोरेशन लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा. मतलब क्या हुआ? इवापोरेशन नहीं हो रहा है. नहीं, इसके बाद भी इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन जितना इवापोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन भी हो जा रहा है साइमल्टेनियसली, सेम रेट से. डन. ओके, सो दैट्स इट. दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट आल्सो इंक्रीजेस टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. यस, तो ये चल रहा है, ठीक है. At the equilibrium, the pressure exerted by the water molecules at a given temperature remains constant and is called the equilibrium vapor pressure of water. हाँ, ये समझना है क्या? इक्विलिब्रियम जब रीच हो गया, ओके, जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, the pressure exerted by the water molecules at a given temperature remains constant and is called equilibrium vapor pressure of water. मतलब ये प्रेशर को, जो प्रेशर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एक पॉइंट आया जब प्रेशर वो इंक्रीज होना बंद हो गया, वो वैल्यू कांस्टेंट हो गई. वही कांस्टेंट वैल्यू को वो टेम्परेचर जो तुमने रखा था उस टेम्परेचर के लिए वो प्रेशर को उस सब्सटेंस का इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलेंगे. किसको? इक्विलिब्रियम प्रेशर. ये इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या है? अरे इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो प्रेशर हो उसको इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में. इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो प्रेशर हो उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्रेशर. ये जो प्रेशर था इनसाइड द कंटेनर, दैट प्रेशर ऑफ से वेपर, तो वो वेपर प्रेशर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा था. आफ्टर सम टाइम इट विल डिक्रीज ऑल्सो एंड आफ्टर सम टाइम इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. अब वो प्रेशर बढ़ रहा, कम हो रहा नहीं है. ये जो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, ये इक्विलिब्रियम पर ये जो प्रेशर तुम्हें देखने को मिल रहा है यूट्यूब मैनोमीटर में, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर. दैट्स इट, सिंपल है. ओके, एट दैट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम 20 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेरिमेंट करोगे और 30 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, दोनों टाइम पर वेपर प्रेशर डिफरेंट आएगा. तो इसीलिए उसी टेम्परेचर की बात चल रही है. तुम फिर 90 डिग्री सेल्सियस या फिर से 0 डिग्री सेल्सियस तुम मनाली पर जाके पहाड़ों में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और फिर बोलोगे कि सर वेपर प्रेशर तो बहुत कम आया, बहुत ज्यादा आया, बहुत कम आया अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, तो वो तो वैसा ही चेंज होगा ही. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तुमने क्या रखा है, दैट ऑल्सो मैटर्स. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ये तो. ओके, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हमने बात की थी ना कि अगर तुम्हारा प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया है तो तुम्हारा बॉइलिंग टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा. बताया था पहाड़ों पे बॉइलिंग 80 डिग्री पे भी बॉयल है, इवन 60 डिग्री पे भी बॉयल होता है. ओके, बट उतना कम टेम्परेचर पे, उतने ऊपर हाइट पर जाना चाहिए तुम्हें. सिर्फ ठंड होने से नहीं होगा.
सिर्फ ठंड होने से नहीं होगा, नहीं तो तुम बोलोगे सर मैं यहाँ पे ही हमारा आइस रूम क्रिएट कर देते हैं और टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या प्रेशर भी उतना कम हो जाएगा? नहीं, हाइट के साथ साथ प्रेशर कम हुआ है ना, तो तुम्हें हाइट भी रीच करनी पड़ेगी, सिर्फ टेम्परेचर डाउन कर देने से कुछ नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो। हाँ, सो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर इफ द अबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ मिथाइल अल्कोहल। देखो अभी इसको हमने चेंज कर दिया है, किससे? मिथाइल, मतलब नीचे मिथाइल अल्कोहल, वाटर नहीं रखा, मिथाइल अल्कोहल रखा है, तो उसकी वेपर बनेगी और क्या। ओके, एसीटोन एंड ईथर, तीन अलग अलग। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। अगर तुमने टेम्परेचर सेम रखा, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस रखा तुमने, अभी 27-25 डिग्री सेल्सियस पर तुमने सब्सटेंस चेंज कर दिया, पहले वाटर, फिर इथाइल अल्कोहल, और से फिर ईथर रख दिया, एसीटोन रख दिया। ओके, तो सबके लिए जो वेपर प्रेशर मिलेगा सेम टेम्परेचर के लिए डिफरेंट मिलेगा। टेम्परेचर सेम है तो सेम मिलना चाहिए, लेकिन तुमने मटेरियल ही चेंज कर दिया, तुमने तुम्हारा रिएक्टेंट ही चेंज कर दिया, तो अलग ही मिलेगा। अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके, नाउ and the liquid which has a higher vapor pressure is more volatile and has a lower boiling point। obvious है, सबसे ज्यादा प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? जो जल्दी इवापोरेट हो गया वो। तो जो जल्दी इवापोरेट हो जाता है वही क्या है? जल्दी इवापोरेट हो गया, और जल्दी इवापोरेट हो गया मतलब ज्यादा वेपर बन गई, ज्यादा वेपर बनी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना जो जल्दी इवापोरेट हुआ उसका, तो इसीलिए लिखा हुआ है क्या? इट इज ऑब्जर्व दैट द डिफरेंट, ये तो बोल दिया, एंड द लिक्विड विच हैज अ हायर वेपर प्रेशर, मतलब जिसके लिए वेपर, जैसे एसीटोन, ऐसे ऐसे करो, उड़ गया रे, तुरंत उड़ गया। ओके, सो हैज अ हायर वेपर प्रेशर इज मोर वॉलेटाइल, जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वही तो लिक्विड में से वेपर में जल्दी चला जाएगा, एंड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर ये तो बहुत जल्दी चला जा रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली लोअर ही हो गया ना, क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो प्रेशर चेंज हो गया है। अंडरस्टूड? वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा बना अंदर कंटेनर के अंदर, वेपर प्रेशर जिसका, अब तुम ये मत बोला सर अभी आप बोल रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉमन है, बंद कंटेनर के लिए नहीं है, वो ओपन एटमॉस्फेयर के लिए है। प्रेशर एंड टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहां पर उल्टा हो रहा है, देखो कंटेनर तुम्हारा क्लोज्ड है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। ओके, लेकिन ये क्लोज्ड कंटेनर है। मैंने जो तुम्हें बताया था वो बोला था क्या कि अगर तुम यहां पर वाटर को बॉईल कर रहे हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, यहां पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। अब अगर तुम हिमालय पे चले गए, बहुत ज्यादा हाइट पर चले गए, माउंट एवरेस्ट पे चले गए, और वहां पे अगर तुम वाटर को बॉईल कर रहे हो तो 100 की जगह सपोज 80 डिग्री पर भी बॉईल हो सकता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां पर एयर प्रेशर 1 बार नहीं है, वहां पे 1 बार से कम हो गया है, इसलिए। अंडरस्टूड? समझ में आया? लेकिन क्लोज्ड कंटेनर के लिए, यहां के लिए अगर तुमने प्रेशर इंक्रीज किया तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो गया? बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर इंक्रीज होने से कम हो गया। वहां पे हमारा प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन वो ओपन एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी और ये क्लोज्ड कंटेनर है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो दैट इज द थिंग। तो डोंट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। अभी तो मुझे ही लगा कि मैं 2 अलग अलग सेंटेंस बोल रहा हूं, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये क्लोज कंटेनर में है और वो वाला ओपन एटमॉस्फेरिक के लिए कंडीशन है। अच्छा, इफ वी एक्सपोज 3 वॉच ग्लासेस कंटेनिंग सेपरेटली 1 ml ईच ऑफ एसीटोन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। अभी देखो, अभी ये 3 लिए हैं, सबका 1 ml लिया हुआ है, टू एटमॉस्फेयर, अभी एटमॉस्फेयर है, and repeat the experiment with different volumes of the liquid in a warmer room, it is observed that in all cases the liquid eventually disappears and the time taken for complete evaporation depends on। तो अगर सेम ओपन एटमॉस्फेयर रखोगे तो अलग अलग कंडीशन हो जाएगी ना, क्योंकि जो जल्दी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है वो तो तुरंत ही भाग जाएगा, तुरंत ही भाग जाएगा ना, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, और अब तो ओपन एयर है। तो देखो फिर से पढ़ता हूं, इफ वी एक्सपोज 3 वॉच ग्लासेस containing separately 1 ml of each of acetone, ethyl alcohol and water to atmosphere। अब ओपन वाला केस है, एटमॉस्फेयर,
एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ द लिक्विड्स इन अ वार्मर रूम। पहले ये एक्सपेरिमेंट हो गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट? ओपन एटमॉस्फेयर कर दिया और अब तुमने 1 ml 1 ml 1 ml डिफरेंट सब्सटेंस ले लिए, तब तुम ऑब्जर्वेशन करोगे। अभी ये दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट। क्या दूसरा एक्सपेरिमेंट? तुमने अब 1 ml 1 ml 1 ml नहीं ले रहे हो, अलग अलग ले रहे हो। 1 ml 2 ml 3 ml अलग अलग लिया, डिफरेंट वॉल्यूम्स। लेकिन वो कंडीशन कौन सी? वार्मर रूम, मतलब तुम्हारा कंटेनर में टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ओके, वार्मर रूम, तो ऑब्जर्वेशन मिले। तो ये सब क्या ऑब्जर्वेशन है? देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट इन ऑल सच केसेस द लिक्विड इवेंचुअली डिसअपियर। सभी केस में लिक्विड तो डिसअपियर होने ही वाला है। देखो, गर्म रखोगे तो भी इवापोरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं विंडो के पास क्या, बाहर छत पे टेरेस पर एक ग्लास रख दूं और उसमें से 10 ml वाटर भर के चला जाऊं। आज चला गया, कल आके देखूंगा तो उसमें पानी नहीं होगा। सब कौवा आके पी गया, कौवा आके नहीं पी गया, इवापोरेट हो गया। ओके, डन। तो वो इवापोरेट हो गया है। कहाँ इवापोरेट? सर इतना ज्यादा इवापोरेट, अरे तो ऊपर तो फुल्ली एटमॉस्फेयर है। सेम अगर मैंने ले कि सर मैं 10 ml ना लू, 20 ml ले लू और मैंने उसको रख दू एकदम, अभी 30 डिग्री, अभी तो 28 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, मैं कहीं पे एकदम खतरनाक गर्मी अगर कहीं पे हो रही है, वहां चला गया और वहां पे वो सेम एक्सपेरिमेंट किया, तब भी खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि तुमने वार्मर एटमॉस्फेयर ले लिया है। सिंपल है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो दोनों ही केस में वो डिसअपियर हो जाएगा। द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट द इवापोरेशन डिपेंड्स डिफरेंटली। कैसे? द नेचर ऑफ द लिक्विड, भाई ज्यादा वोलेटाइल होगा जल्दी खत्म हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ द लिक्विड, अगर ज्यादा लिया होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम लिया होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। सिंपल है। तो अमाउंट ऑफ द लिक्विड। एंड थर्ड, द टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर में रख रहे हो। ओके, अगर क्लोज्ड कंटेनर रखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर है, तो टाइम लगेगा, सब में अलग अलग टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुमने ओपन रखा हुआ है, ओके, और तो क्या होगा, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर तुमने वार्मर एटमॉस्फेयर लिया हुआ है तो टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो भी जो ज्यादा वोलेटाइल है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर के ऊपर भी मैटर करता है। फिर से अगर डिफरेंट, अभी ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सेम वॉल्यूम रखे, डिफरेंट वॉल्यूम रखे, ओपन एटमॉस्फेयर, क्लोज्ड एटमॉस्फेयर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, बस उतना ही पूछेंगे। कंडीशन कोई भी हो तो क्या क्या डिपेंड करता है? एक, तुम्हारा टेम्परेचर, ओके, दूसरा तुमने अमाउंट कितना लिया है वो, और तीसरा उसका नेचर कैसा है। नेचर भी तो होना चाहिए। तुम नमक वाला पानी लोगे और नॉर्मल से डीमिनरलाइज्ड वाटर लोगे, वो भी डिफरेंट रेट से इवापोरेट होगा। ओके, क्यों? नेचर बदल गया भाई। तुमने सेम वाटर लोगे तो सेम होगा। तुमने तो लेमन जूस ले लिया, सर पानी ही है, अरे नींबू डाला ना तुमने बीच में। ओके, तो फिर वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो आ गया नेचर। तो नेचर कितना लिया हुआ है वो, पहले तो क्या लिया हुआ है। सर एसीटोन जल्दी चला गया और पानी रह गया, तो रह ही जाएगा ना भाई, उसका नेचर है। तो नेचर। सर एसीटोन जल्दी खत्म हो गया, इसको देर लगी, अरे तुमने वो लिया ही था 1 ml और ये तुमने पूरी टंकी भर के ले लिया है पानी, तो इतना जल्दी थोड़ी इवापोरेट हो जाएगा। तो उसका अमाउंट और फिर टेम्परेचर, ये तीन चीजें। एक मार्क में यही चीज पूछेंगे कि ये घुमा फिरा के पूछेंगे, लिखना तुम्हें ये तीन ही है। अंडरस्टूड? ओके, चलो। हाँ, when the watch glass is open to the atmosphere, the rate of evaporation remains constant, but the molecules are dispersed into large volume of the room. Yes. As a consequence, the rate of condensation from vapor to liquid state is much less than that of the rate of evaporation. These are open systems and it is not possible to reach equilibrium in an open system. तो open system में तो equilibrium पे reach होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। जैसे कि अभी ओपन सिस्टम, वही मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, मैंने वाटर रख दिया बाहर टेरेस पर, अभी उसमें से इवापोरेशन हो रहा है, तो फिर 1 लीटर रख दिया, फिर वो से 400 ml तक इवापोरेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो 400 ml जो इवापोरेट होकर ऊपर वेपर में गया ना, वो वापस जुड़ के कंडेंसेशन बन के अभी वापस वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। 4 महीने लगते हैं यही जो इवापोरेट हुआ है उसको बादल बन के बरसने में। डन? ओके, तो ये इक्विलिब्रियम रीच होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ओपन सिस्टम है। डन? वो क्या है? ओपन सिस्टम है। तो हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं।
तो अगर ओपन रखा तो होगा क्या, फॉरवर्ड प्रोसेस तो हो रही है, बैकवर्ड प्रोसेस होगी नहीं, होगी बट टाइम लगेगा ना, कौन वेट करेगा। ये नेचर का ही समझो ना, इवापोरेशन हो रहा है, अभी इवापोरेशन हो रहा है, तो मानसून आने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि वो इवापोरेट होंगे, ऊपर गए, उसमें धूल मिट्टी मॉइस्चर सब इकट्ठा हुआ और फिर बादल बने और फिर अच्छा सा कॉन्सेंट्रेशन हुआ, वो कंडीशन मैच हुई, तब जाके वो ठंडे होने लगेंगे और ठंडे होने लगे तब कंडेंस होके बाद नीचे गिरेंगे। डन, ओके। तो ओपन में वो चीज नहीं है, क्लोज में। Water and water vapor are in equilibrium position at atmospheric pressure 1 bar and 100 degree Celsius in a closed vessel। अगर क्लोज्ड वेसल रखा है, क्लोज्ड वेसल, बंद, ओपन की तो बात ही नहीं कर रहे हम, क्लोज्ड रखा हुआ है और प्रेशर उतना ही है जितना अभी है 1 बार, तो 1 बार प्रेशर है, तो वाटर और वाटर वेपर कब इक्विलिब्रियम में आएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर ऑप्शन होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, एट एनी टेम्परेचर और से नन ऑफ दी अबव। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम पे होंगे, एनी टेम्परेचर पे थोड़ी इक्विलिब्रियम, ओपन सिस्टम में मतलब एनी से वो तो आएगा ही नहीं। 100 डिग्री, क्योंकि अब तुम बात किसकी कर रहे हो, बात तुम कर रहे हो लिक्विड और वेपर की, तो 100 डिग्री आंसर। बात अगर तुम कर रहे हो सॉलिड और लिक्विड की, तो 0 डिग्री आंसर फॉर दी वाटर केस बता रहा हूं। ओके, समझ में आ गया। कितना भी घुमा फिरा के पूछे, तुम्हें घूमना नहीं है। अच्छा चलो, हाँ, सो 100 डिग्री सेल्सियस होगा वो फॉर एनी। तो देखो वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसके पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहां पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ था, वही प्रेशर को हमने क्या बोल दिया था, वेपर प्रेशर। मतलब यहां पर जो हमने किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, ओके, 0 डिग्री वाला वो केस है, सॉलिड लिक्विड वाला फर्स्ट। अगर वो ना कंसिडर करना हो तो ये कंसिडर करो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा तुमने से 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, और अब तुम क्या 27 में तुम्हारा क्या क्या है, एक तो लिक्विड है और वो लिक्विड में से क्या हो रहा है, इवापोरेट होके वेपर बन रहा है, तो वो कंडीशन रीच होने नहीं वाली। कौन सी कंडीशन, क्योंकि इसमें से इवापोरेशन इतना ज्यादा होगा ही नहीं। 27 डिग्री पे तुमने बंद करके रखा हुआ है, एक ग्लास ले लिया तुमने, ग्लास लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें पानी भर दिया, 27 डिग्री सेल्सियस पे रूम पे रख दिया और बंद कर दिया। बंद किया, ओपन नहीं, ओपन होगा तो इवापोरेशन होगा, बंद कर दिया, तो इक्विलिब्रियम रीच होने में इट विल टेक टाइम। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। अभी तो हमने पढ़ा 3 कंडीशन, अमाउंट, नेचर एंड टेम्परेचर। ओके, नेचर, अमाउंट, नेचर एंड टेम्परेचर, ANT, अमाउंट, नेचर एंड टेम्परेचर। इसके ऊपर डिपेंड करता है तुम कितने अमाउंट में लिए हो। सर पूरे समंदर को इवापोरेट करना है तो भूल जाओ अमाउंट बहुत ज्यादा है, ओके। फिर नेचर, सर हमें तो से कीचड़ को इवापोरेट करना है तो भी भूल जाओ वॉलेटाइल सब्सटेंस लेना है जो इजीली इवापोरेट हो जाए, ओके। हाँ, पेट्रोल को, हाँ, तुम्हें नहीं करना होगा तो भी हो जाएगा ओके, लाइक दैट, ओके। तो उसका नेचर, उसका अमाउंट एंड लास्टली, सर हमें तो करना है ऐसे एंटार्क्टिका में उसको करना है। अरे नहीं भाई, टेम्परेचर मैटर करता है, वहां बहुत कम टेम्परेचर है और तुम्हें सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम नहीं चेक करना है, तुम्हें लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम चेक करना है। एंटार्क्टिका में तुम वो चेक कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लेकिन वहां पर तुम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं, उसके लिए टेम्परेचर, तो वेपर बनने के लिए जो टेम्परेचर नेसेसरी है वो तो चाहिए कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर भी मैटर करता है। इसीलिए बोल रहा है कि ये कब आएंगे, ये लोग इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, कौन लोग, H2O लिक्विड एंड H2O वेपर इक्विलिब्रियम में कब आएंगे 1 बार अगर प्रेशर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे। डन, ओके। सो वही चीज लिखी हुई है, फिर से पढ़ता हूं। Water and water vapor are in equilibrium position at an atmospheric pressure at 100 degrees Celsius in a closed vessel. The boiling point of water is this. For any pure liquid at 1 atmospheric pressure, the temperature at which the liquid and vapor are at equilibrium is called normal boiling point of the liquid. तो normal boiling point कौन सा कहा जाएगा, अगर 1 बार प्रेशर लिया हुआ है और जो टेम्परेचर पर तुम्हारा लिक्विड वेपर में और से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो बाय बॉइलिंग, नॉट बाय इवापोरेशन, बाय बॉइलिंग,
देन इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल, वो 100 है, हमें पता है वाटर के लिए। अच्छा, इट डिपेंड्स, कहां गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो वाली बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर तुम हाइट पे चले गए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो गया, ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो गया तो तुम्हारा वाटर फिर 100 डिग्री नहीं 90 डिग्री पर भी बॉईल हो जाएगा। ओके, तो ये वहां मैटर करता है। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। इट डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड, देखो लिखा हुआ है ये, इट डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन जस्टिफाई करो, क्यों? अगर तुमने वो क्यू में प्रेशर लिखा ही नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, मार्क नहीं मिलेंगे। ओके, उसमें प्रेशर लिखना इंपॉर्टेंट है कि एट नॉर्मल कंडीशन और से एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 बार the boiling point of water is 100 degree Celsius, but at high altitude the pressure is low, that's why the boiling point decreases. Done? सिंपल है, समझ गए? इस देखो पहला वाला क्या था, थर्मस, ओके, वो भी क्लोज कंटेनर था, आइसोलेटेड सिस्टम था। यहां पर भी हमने क्लोज्ड कंटेनर लिया हुआ है और क्या लिया हुआ है, यूट्यूब मैनोमीटर लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कितना इफेक्ट कर रहा है, प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इक्विलिब्रियम रीच हो गया। ये प्रेशर किसका है, वेपर का। वेपर कहां से आई, जो लिक्विड तुमने लिया होगा उसकी वेपर बनेगी। अच्छा, अब पहले से ही वेपर प्रोड्यूस मौजूद होगी अंदर, प्रेजेंट होगी तो नहीं, उसके लिए हमने एक अरेंजमेंट किया है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अंदर पहले डाल देंगे, वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद हम वाटर को अंदर डालेंगे। सिंपल है, समझ में आ गया? देखो एक ना एक चीज बार बार करनी है तो वही चीज। डन? अभी सॉलिड टू गैस में भी वही चीज है, यही चीज, लेकिन लिखने का तरीका, वहां पे तुम्हें थर्मस लिखना है, वहां पर तुम्हें 0 डिग्री सेल्सियस लिखना है, यहाँ पर तुम्हें 100 डिग्री सेल्सियस लिखना है। और ये जो पॉइंट्स हमें पता चले क्या, किस किस के ऊपर मैटर करता है, A and T, अमाउंट, नेचर एंड टेम्परेचर। डन? ओके।